हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। मैं DSR फॉर यू, मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आज आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 9th के सोशल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इस साल 2021 की जो प्रश्न बैंक आई है बच्चों, उसमें से दिए गए हैं। मतलब कि 2021 की जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आ चुका है उसमें ये पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतलाए गए हैं, उन्हीं को मैं यहाँ आपके लिए लेकर के प्रस्तुत हूँ। बच्चों, ये जो पूरे प्रश्न हैं इनमें से कोई भी प्रश्न जो है वो बेकार नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले तो आपके सामने ये ब्लूप्रिंट आ रहा है। ब्लूप्रिंट आप पहले देख चुके हैं। ब्लूप्रिंट में पूरा स्वरूप आपके सामने था कि कौन से अध्याय से कितना क्या पूछा जाना, ये पूरे नंबर थे। अब आप देख लें कौन से अध्याय छोड़ दिए गए हैं। तो बच्चों, अध्याय 6, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 5, अध्याय 4, मतलब ये चारों चैप्टर में छोड़े गए हैं। कहाँ पे कितने नंबर के प्रश्न आने हैं ये पूरा यहाँ लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। मेन बात आती है अब यहाँ क्वेश्चन आंसर की। तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लें आप। देखिए, अध्याय 1, भारत आकार स्थिति से ये सही विकल्प कर्क रेखा कौन से राज्य से होकर के गुजरती है? मध्य प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन है? फिर पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से का कौन सा स्थान है? फिर रिक्त स्थान है, देखें भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? फिर भारत की स्थलीय सीमा, एक वाक्य में उत्तर देख लें। भारत की स्थलीय सीमा, फिर भारत की श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? बच्चों, स्पीड में निकालते जा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक एक को पढ़ करके सुनाता तो उसमें आपका समय लंबा हो जाता, वीडियो बड़ा हो जाता। ठीक है बच्चों, ये सही जोड़ियाँ देख लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इसको तैयार कर लीजिएगा पूरा बैठ करके। अपनी एक कॉपी में लिख लें आप और सारे प्रश्नोत्तर आज से रटना चालू कर दें। सही जोड़ियों के ये नीचे उत्तर दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, पहले का डा है, दूसरे का आ है, तीसरे का बा है, ये देख सकते हैं। फिर अब अध्याय 2 आ गया, भारत का भौतिक स्वरूप। तो भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो हिमालय पर्वत है। फिर उत्तर भारत के विशाल मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। विश्व का सर्वोच्च ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, चिल्का झील कहाँ पे है बेटा? भारत की खारे पानी की झील उड़ीसा में स्थित है। फिर एक शब्द में उत्तर आ गए। जैसे एक शब्द में उत्तर आप देख लीजिए, इसको भी अच्छे से ध्यान से। ये पूरे प्रश्न उत्तर आपके सामने निकलते जा रहे हैं। एक्चुअल में वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने शॉर्ट में निकाल दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पूरे को तैयार कर लीजिएगा। सही जोड़ियां जो हैं बच्चों, इनके नीचे इनके उत्तर दिए जा रहे हैं। यहाँ मैंने आपके लिए ये प्रश्न उत्तर प्रस्तुत किए हैं। ये बोर्ड की वेबसाइट में, MP बोर्ड की वेबसाइट में डाले गए हैं ये सारे क्वेश्चन, और इन्हीं से इस साल का पेपर बनाया जाएगा बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मुझे आपको जो जानकारी मैंने आपको दी वो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। और अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। फिर एक शब्द में उत्तर यहाँ देखें, हम किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं? तो बेटा गोदावरी नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। फिर हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई 8000 मीटर है। सत्य है कि असत्य है? तो ये बच्चों ये असत्य है। ठीक है, फिर आई सही जोड़ियाँ हैं, हिमालय, गंगा, सिंधु जल समझौता, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये सारे के उत्तर, हिमालय का उत्तर क्या होगा? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ये हिमालय से निकलती हैं। अब बारी आई अध्याय 4 जलवायु की। इसमें से 2 नंबर के प्रश्न आने हैं। देखें ऑब्जेक्टिव, मानसून शब्द की उत्पत्ति कौन सी है? अरबी भाषा से हुई है। रिक्त स्थान देख लें, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है बेटा? तो ये मासेनराम है। बच्चों, वीडियो को आप देख लें, बहुत अच्छे से समझ लें। एक एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन में नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने आपके लिए स्पीड में निकाल दिए। बहुत सारे पेजेस थे और वो सारे आपको अगर मैं दिखाता और वीडियो लंबा बनाता तो कम से कम 1 घंटे का वीडियो बन रहा था, इसलिए मैंने शॉर्ट में स्पीड में निकालते जा रहा हूँ। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई कौन सी है? ये एक बार फिर से रिपीट हो गया है ये पेज, सॉरी। अब देख सकते हैं आप सही जोड़ियाँ आ गई। इसके बाद अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। भारत में प्रजातीय पौधे कितने पाए जाते हैं? तो 47,000 पाए जाते हैं। फिर एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो ये असम में पाया जाता है। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन से हैं? कितने हैं? तो 18 हैं। भारत में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? तो 103। विश्व में घड़ियाल केवल कौन से देश में मिलता है? तो ये मिलता है भारत में। घड़ियाल केवल भारत में पाया जाता है। सर्पगंधा का उपयोग किस रोग के लिए किया जाता? तो ये रक्तचाप के लिए।
फिर दूसरा है रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ मिलता है, तो ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और मध्य प्रदेश के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के नाम, तो इसमें कौन कौन से हैं, ये पन्ना है, ठीक है। फिर यहाँ पे सत्य असत्य देख लें आप, ये पूरा लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेके तैयार कर लीजिएगा आप। इसके बाद हम बात करते हैं इसी में सही जोड़ियों की, तो सही जोड़ी देख लें, ये पूरी है आपके सामने। नीचे जोड़ी के ठीक नीचे उत्तर, यहाँ जितने भी बच्चों मैंने ये प्रश्न दिए हैं इन सारे प्रश्न के उत्तर भी आपके सामने यहाँ मौजूद हैं, तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। इस PDF के आप स्क्रीनशॉट लें और इसको बहुत अच्छे से बैठ करके तैयार कर लें, क्योंकि इसी में आपका पूरा कवरअप हो जाएगा। फिर आप देखें 1914 में रूस पर किसका शासन था, तो जार निकोलस का था। विश्व युद्ध के उद्योगों पर क्या प्रभाव था, नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। रूसी संसद का संबंध किससे है, ड्यूमा से है। रूसी क्रांति का आरंभ कब हुआ था बेटा, तो ये हुआ था पेट्रोग्राद से हुआ था। फिर रूस का शासक कौन था पांचवा, तो इसका है जार निकोलस II। फिर हिटलर, अध्याय 3 आ गया। हिटलर इस देश को विश्व का शक्तिशाली देश बनाना चाहता था, किसको, तो जर्मनी को बनाना चाहता था। फिर मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था, कौन देश नहीं था, जापान शामिल नहीं था। वर्साई की संधि कब हुई थी, 1919 को। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज किस देश में स्थित है, तो ये अमेरिका में है। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति, हिटलर का पूरा नाम क्या था, एडोल्फ हिटलर। फिर द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और किन राष्ट्रों के बीच में हुआ था, ध्रुवीय राष्ट्रों के बीच में। फिर हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था। इसके बाद एक शब्द में उत्तर, कॉन्सेंट्रेशन कैंप के शब्द क्या है, तो ऐसे स्थान जहाँ बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था वो होते थे कैंप, ठीक है। फिर यूंग फॉक से क्या तात्पर्य है, तो 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नाथी युवा संगठन का नाम था यूंग फॉक, सॉरी। फिर इसके बाद है नवंबर के अपराधी शब्द वाइमर सरकार के लिए प्रयोग किया जाता था, सत्य है या असत्य, तो जी हाँ ये सत्य है। फिर अध्याय 2 संविधान निर्माण देख सकते हैं आप, सही विकल्प है पहला है। रंग भेद की नीति ने लोगों को किस आधार पर बांटा था, तो ये चमड़ी के रंग पर बांट दिया था। फिर आबादी में अश्वेतों का हिस्सा कितना था, तो वो रहा बेटा 3/4। फिर रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए थी, कैसी थी, अच्छी थी, बहुत अच्छी, तो ये बेटा दमनकारी थी, ठीक है। फिर अगला है रिक्त स्थान, यहाँ पे आ रहे हैं रिक्त स्थान, आप देख लीजिएगा रिक्त स्थानों के उत्तर ये हैं, यहाँ पे पूरे दिख रहे हैं। हर प्रश्न के नीचे उनके उत्तर दिए गए हैं, एक शब्द वाले एक वाक्य के उत्तर भी आप तैयार कर लीजिएगा। सत्य असत्य है, इनमें भी बताया जा रहा है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, तो आप देख लें और बहुत अच्छे से इनको तैयार कर लें। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो थोड़ा धुंधला हो रहा था, मैंने यहाँ पे इसको एडिट करके थोड़ा सा डार्क किया है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को इस बार बहुत ही क्लियर स्पष्ट दिखाई देगा। बेटा यहाँ पे यदि आप लोगों को कुछ प्रिंट अच्छे नहीं दिखाई देते तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बोर्ड की वेबसाइट में ही ऐसे डले हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अध्याय 4 है संस्थाओं का कामकाज, इसमें देख लें पूरा क्या है क्या नहीं लिखा है। भारत की संसद के नाम तो पूरे लिखे हुए हैं। फिर रिक्त स्थान देखें आप, 2 राज्य सरकारों के बीच कानूनी विवाद पर निर्णय कौन लेता है, न्यायालय लेता है। फिर 1979 में गठित दूसरे पिछड़े जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, BP मंडल ने की थी। फिर एक शब्द के उत्तर देख लें, लोअर हाउस किसे कहा, किस सदन को कहते हैं, लोकसभा, और अपर हाउस राज्यसभा। लोअर से लो याद रख लेना तो लोकसभा, लोअर हाउस कौन सा होता, लोकसभा, और अपर हाउस होता राज्यसभा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम, ये कॉमन सी चीज़ है, वर्तमान राष्ट्रपति, वर्तमान प्रधानमंत्री, वर्तमान वित्त मंत्री, ये बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए बच्चों, ठीक है। फिर हम यहाँ पे फिर से देख लें, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख नहीं होता, सत्य असत्य, तो भैया प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। सही जोड़ियाँ देख लें आप, इनके आप उत्तर सही जोड़ी के नीचे हैं बच्चों। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पे ये देखिए पूरे चलते आ रहे हैं। तृतीय क्षेत्र में क्रियाकलाप कौन कौन से हैं, बैंकिंग शामिल होता है तृतीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, विनिर्माण अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब यहाँ पे एक शब्द में उत्तर, मानव पूंजी निर्माण किसे कहते हैं, तो जब मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है, तो मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, 2 प्रकार की बेरोजगारी होती गाँव क्षेत्रों में, ठीक है। सही जोड़ी देख लें आप, सत्य असत्य देख लें, सारे आते जा रहे हैं। हर प्रश्न के नीचे उसका उत्तर उपलब्ध है, तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको पूरे प्रश्नों के उत्तर यहीं मिल जाएंगे। अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती, इसको देख लें आप।
दूसरा देख लें आप, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1999 में। फिर रिक्त स्थान देख लें, निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम चलाए हैं। मनरेगा का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005। ठीक है बच्चों, ये जो वीडियो है इसमें मैंने आप लोगों को सारे ऑब्जेक्टिव्स दे दिए हैं। अभी इसके बाद जो मैं वीडियो दूंगा उसमें आप लोगों को पूरे प्रश्नोत्तर उपलब्ध करा दूंगा। वीडियो अगर लंबा हो जाता है तो क्या होता है, आप लोगों का मन नहीं लगता, इसलिए मैंने शॉर्ट दो पार्ट में आप लोगों को पूरे प्रश्नोत्तर उपलब्ध करा रहा हूँ हर प्रश्न बैंक के। इसके बाद भी मैं बाकी विषयों की भी प्रश्न बैंक आपके लिए अपलोड करूंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ देख लें आप, सत्य सत्य पूरे दिख रहे हैं आपके सामने। भारत में प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान सही होता है या नहीं? तो जी हाँ, सत्य है। सही जोड़े देख लें आप, सारा सब कुछ आपके सामने है बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्द इसका मैं पार्ट 2 जिसमें केवल और केवल क्वेश्चन आंसर होंगे वो मैं आपके लिए उपलब्ध करवा दूंगा, और उनको आप देख लें बच्चों। एक चीज़ और, ये प्रश्न बैंक जो है ये मॉडल क्वेश्चन बैंक है, इसको आपको बहुत 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 अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है, क्योंकि सारे प्रश्न आपके इसी मॉडल क्वेश्चन बैंक से आने हैं और इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो बच्चों, मिलता हूँ बहुत जल्द अपने अगले वीडियो लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और दीपेंद्र सर को इजाज़त दीजिए। गुड बाय।